आज के सर बॉस में शाहिद ने क्वेश्चन किया कि मैं मोबाइल का बिज़नेस करता हूँ। मेरी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूँ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन मुझे भी कई साल तक हॉन्ट करता रहा। मैं तो खैर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया, बट अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी, और ये अलमिया है हमें से बहुत सारे लोगों का कि हम लोकल ज़ुबान में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में आती नहीं है, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। एंड व्हाट आई लाइक टू से हियर इज़ कि इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका ये है कि इफ़ यू कैन पॉसिबली अफोर्ड, अगर नहीं भी अफोर्ड करते तो फाइंड अ वे टू अफोर्ड, वही कि किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए। आई हैव नो आइडिया आप कहाँ से हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह फरुखाबाद से भी हैं तो आजकल हर जगह पे इंग्लिश सिखाने के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं। सो बेस्ट ये होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, वहाँ पे 3 महीने का 4 महीने का एक कोर्स करें और फर अंग्रेज़ी बोलना सीखें। इस पे काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, वो किताबें भी आप मंगवा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप प्रोफेशनली नहीं सीख सकते, फिर बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए हैं। मैंने कभी किसी प्रोफेशनल इदारे में जाके अंग्रेज़ी नहीं सीखी। मैंने कैसे अंग्रेज़ी बोलना सीखी, वो तरीका ये था कि मैंने बहुत सुना। बच्चे जो है वो आप जानते हैं कि वो कैसे ज़ुबान सीखते हैं। बच्चे पढ़ के नहीं सीखते, बच्चे सुन के सीखते हैं। तो पश्तो वाले बच्चे पश्तो सीख जाते हैं, अंग्रेज़ी वाले बच्चे अंग्रेज़ी सीख जाते हैं, फ्रांस वाले फ्रांसीसी सीख जाते हैं। वो कैसे सीखते हैं? बिकॉज़ वो जो सुनते हैं उसी को वो सीख जाते हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज़ के अपना जो इंग्लिश का इनटेक है उसको बढ़ा दें। तो कितना ज़्यादा आप सुनते हैं, अब जो सुन रहे हैं उसमें 2 किस्म की चीज़ें, आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें सुन सकते हैं, व्हिच इज़ ग्रेट, व्हिच इज़ वेरी गुड। एट द सेम टाइम मैंने अंग्रेज़ी एंटरटेनमेंट सुनने से नहीं सीखी। मैंने अंग्रेज़ी सीखी है एजुकेशन से। मिसाल के तौर पे मैंने ऑडियो बुक्स खरीदी बहुत सारी। सो ब्रायन ट्रेसी से लेके टोनी रॉबिन्स तक और लेस ब्राउन से लेके तो रॉजर डॉसन तक, मैंने सबके ऑडियो कैसेट्स खरीदे और मैं वो हर वक्त सुनता रहता था। अल्लाह ताला ने जब मुझे पहली दफ़ा कार दी तो मैंने उसमें भी गज़लें और गाने लगाने की बजाय मैं सिर्फ वही लगाता था, और मैंने वो इतना सुना कि मेरा स्टाइल, एक्सेंट खुद ब खुद वैसा ही होता गया। मैंने बिगेन टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलते हैं। तो सुनने का इंटेक उसको बढ़ाएं। आप चाहें तो फ़िल्में भी देख सकते हैं, और फ़िल्में देखने से भी आपकी अंग्रेज़ी ठीक-ठाक हो सकती है। मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि उनकी बेटी है 6 साल की, वो अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी बोलती है। तो पता चला कि वो कार्टून्स देखती है, सो जिनमें कार्टून्स इंग्लिश बोलते हैं। तो आप कार्टून्स देखने से भी इंग्लिश सीखने का आगाज़ कर डिपेंडिंग ऑन समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप उसको अंग्रेज़ी में सुनेंगे, बार-बार सुनेंगे और देखेंगे भी अगर, तो यू विल डेफिनेटली बिगिन टू लर्न हाउ टू स्पीक। सो स्पीकिंग का जो नुस्खा है वो सुनने में है। एंड देन ऑल्सो आई सजेस्ट कि आप अंग्रेज़ी बोलना भी शुरू करें और धड़ल्ले के साथ बोलें, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। और जो क्लोजेस्ट आपका सर्कल है दोस्तों का, उनको बता दें कि यार आज से मैंने अंग्रेज़ी बोलनी है। तुम लोगों ने जितना मेरा मजाक उड़ाना उड़ा लो, आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, मैंने तो बस अंग्रेज़ी बोलनी है। तुम मेरे साथ पंजाबी बोलो, मैं जवाब तुम्हें अंग्रेज़ी में दूंगा। सो आई बीन डूइंग दिस इन माई हॉस्टल, आई बीन डूइंग दिस विद माई क्लोजेस्ट सर्कल। और मैंने उनसे कहा था मजाक उड़ाओ, कुछ भी करो, बिकॉज मुझे ये था कि शुरू में आई गॉट डिस्करेज बिकॉज लोग मजाक उड़ाते थे, तुम गलत बोलते हो। तो मैं उससे डिस्करेज हो जाता था और मैं फिर बोलता नहीं था। तो मुझे मेरे गुरु ने कहा कि इससे पहले कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम डिस्करेज हो, खुद उनको बता दो कि भाई तुमने मजाक उड़ाना तो उड़ाओ। सो व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आपको कोई खौफ डर नहीं होगा। और वो लोग जो रिलेक्टेड रहते हैं और कहते हैं कि मैं पहले दिन ही परफेक्ट बोलूँ, वो कभी परफेक्ट अंग्रेज़ी सीख नहीं पाते। मैं आपको ज़ाती तौर पे मिसाल देता हूँ वसीम अकरम की। सो वसीम अकरम व्हेन ही स्टार्टेड शोइंग अप एज अ कमेंटेटर, तो वसीम अकरम की इंग्लिश वैसी नहीं जैसी आप आज देखते हैं। So one of my closest friends shared this incident with me, who is very close to Wasim Akram also. I've had the privilege to coach the team जिसमें वसीम अकरम भी शामिल थे many years back with Pakistan Cricket Board. So उनका फार्मूला ये था कि वो रवि शास्त्री के साथ बैठते थे कमेंट्री बॉक्स जिसको आप बोलते हैं उसमें, एंड ही वॉज एज टेरिफाइड एज यू एंड मी वुड बी। डरे हुए थे वो वसीम अकरम, खौफजदा थे कि क्या होगा। तो रवि शास्त्री ने कहा कि यार तुम चुप करके बस बैठा करो, और जो मैं बोलता हूँ तुम थोड़ी देर बाद बस वही सेंटेंस रिपीट कर दिया करो। लोग मैच देखने में इतने बिजी हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, नोबडी बॉदर्स, बिकॉज लोग सिर्फ मैच देख रहे हैं। तो वसीम अकरम फॉर अ नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स ही जस्ट यूज्ड टू सिट
इन दी कमेंट्री बॉक्स, और वो वही बोलते रहते थे जो उस शॉट के ऊपर जो उसने बोला था। एंड ऑल्सो जब उनकी बारी ख़त्म होती थी और कहते सुनील गावस्कर और रमीज़ राजा आ जाते थे कमेंट्री करने, तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर साइड पे इधर ही बैठ जाता हूँ। एंड देन ही यूज़ टू ऑब्जर्व कि उसी शॉट के ऊपर मैंने क्या बोला था, उस तरह की बॉल के ऊपर रवि शास्त्री ने क्या बोला था, अब रमीज़ राजा और सुनील गावस्कर क्या बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को सीखने की तड़प होती है, अब वो शायद तड़प के चक्कर में फिर बहुत मेहनत करते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं आपको दावे से कहता हूँ आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर तड़प नहीं है ना, और आप सिर्फ अपने साथ और मेरे साथ खेल खेल रहे, और आपको है कि अच्छा सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखा तो ना सीख। आई हैव सीन पीपल जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद था, उन्होंने जाना था, इंग्लैंड जाना था, यूएस जाना था, उन्होंने आइल्स के अंदर वो स्कोर लिया जो वो लोग ना ले सके जो बहुत पढ़े लिखे थे एंड जिनकी प्रॉपर एजुकेशन थी इंग्लिश में। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हाट वी कॉल कमिटमेंट। सो अब बहुत सारे लोगों की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, बट शोएब अख्तर कितना पढ़े लिखे हैं। लुक एट द वे ही स्पीक्स इंग्लिश। वाई? बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज नो वे आउट। तो जब आप ये तय करते हैं कि इस काम को किए बगैर और कोई चॉइस है ही नहीं, तो फिर आप वो काम सीख जाते हैं। फिर चाहे वो अंग्रेज़ी बोलना हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे CSS करना हो, और चाहे बाहर जाना हो, तो वट एवर यू आर कमिटेड विद, यू विल डेफिनेटली गेट इट डन। मुझे इंतज़ार रहेगा कि किसी दिन आप मुझे कॉल करें और उसमें फर अंग्रेज़ी बोल के दिखाएं। थैंक यू।